महर्षि देवल की तपोस्थली ये देवकली देवलास के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये देवकली देवलास का स्थान। आप देख सकते हैं मैं इस समय देवर्षि देवल आश्रम देवलास में हूँ और हमारे सामने कुछ सम्मानित लोग हैं। अपने बारे में बताइए। सर्वेश दास, उदासीन, नया पंचायती अखाड़ा, सेवादास का चेला। जरा इस मेले के बारे में कुछ बताइए। ये बहुत प्राचीन आदि उगादि से मेला हम लोग आते हैं तो देखते चलता है और यहाँ देवल बाबा के नाम से बहुत मशहूर मेला लगता है और हम लोग सूर्य मंदिर का हमेशा दर्शन करते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं। आपकी चर्चा पूरे मऊ जनपद में ही है और ख़ासकर मैं यहाँ पर आकर के आपके जो साथी जो हैं कार्यकर्ता के रूप में जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे काबिल तारीफ़ है। आप इस मेला में आने वाले जो आगंतुक हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह मेला काफ़ी मतलब प्राचीन मेला है। हमारे पूर्वज भी कहते थे कि मेला लगता था, तो दूर दराज से इसके पहले इस मेले में टैक्स वसूली हुआ करती थी। अब यह मेला मुझको लग रहा है 5 साल हो गया। इसके पहले हमारी भाभी जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं, तभी मेला टैक्स फ्री रहा और 2 साल से माननीय मनोज राज जी हैं, तभी मेला टैक्स फ्री है। इस समय मेले में सिर्फ जिसकी ज़मीन है उसको तो मजबूरी है, नहीं तो कोई न पुलिस प्रशासन के तरफ से वसूली हो रही है, न कोई सूर्य मंदिर समिति के तरफ से हो रही है, न मेला समिति के तरफ से हो रही है और न जिला पंचायत के तरफ से। मेला टैक्स फ्री है और मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी दुकानदार भाइयों को बताना चाहूँगा, पूरे जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को बताना चाहूँगा कि इस मेले की शोभा है दुकानदार हमारे, इसलिए मैं उनके सेवा में लगा रहता हूँ। कोई भी उनको डिस्टर्ब करता है तो मैं अपना उनको मोबाइल नंबर दे रखा हूँ, उनसे बोल रखा हूँ कि आपको कोई असुविधा तो आप हमसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जायसवाल जी। निश्चित तौर पे आपका कार्य अत्यंत ही सराहनीय है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं इसमें देवर्षि देवल आश्रम देवलास जो एक ऐतिहासिक जगह है उस परिक्षेत्र में हूँ। अभी हम आपको धीरे धीरे और भी व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये देवर्षि देवल आश्रम मुनि का आश्रम है और मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं ये देवकली जो देवलास में पड़ता है उस प्रांगण के, उस मंदिर के पुजारी हैं और हमने इनसे काफ़ी देर तक बात की और उनसे बात करने के बाद उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारियां बताई इस मंदिर के बारे में और उन्होंने साफ कहा कि ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन और पौराणिक एवं धार्मिक स्थल है। और इस मेले के बारे में उन्होंने बताया कि जो छठ के दिन शुरू होकर अगले 1 सप्ताह तक ये चलता है और प्रतिवर्ष ये मेला लगता है और इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं, अपने स्टॉल लगाते हैं, झूले, सर्कस और जो सबसे जो महत्वपूर्ण इस मेले की जो खासियत है वो खाजा, जिसे खजली के नाम से भी जानते हैं, ये मिठाई यहाँ की फेवरेट मानी जाती है। मंदिर के पुजारी ने साफ बताया कि ये जो स्थान है ये देवर्षि देवल की तपोस्थली है और देवल ऋषि इसी स्थान पे भगवान सूर्य की तपस्या की थी और भगवान भास्कर यानी भगवान सूर्य उनकी तपस्या से खुश होकर देवल मुनि के सामने प्रकट हुए थे। इस मंदिर के पुजारी ने काफ़ी देर तक हमसे बात की और इस मंदिर के बारे में तमाम जानकारियाँ उन्हें हमें दी और हमारे अराउंड इंडिया न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनके बारे में उन्होंने इन तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है। हम अपने दर्शकों को बता दूं कि जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एक प्रकार से सूर्य मंदिर है। एक जहाँ भी भारत में सूर्य मंदिर हैं इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और उसी सूर्य मंदिर में एक कड़ी देवकली देवलास के ये मंदिर भी है। हम अपने दर्शकों को बता दूं कि देवकली देवलास एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और जो मऊ और आजमगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर मोहम्मदाबाद और घोसी मार्ग पर स्थित है। ये मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य अपने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर
एक टीम के माध्यम से इस क्षेत्र के उत्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उन्होंने अपने सहयोग से काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने विकास कार्य भी किए हैं। विजय शंकर पांडे जी, कुछ इस ऐतिहासिक जो मेला जो हर वर्ष लगता है, कुछ इसके बारे में बताइए। देखें, जहाँ जानकारी है, यह मेला सतयुगी मेला है, अनादिकाल से लगता आ रहा है। देवल तो सतयुगी महर्षि हैं, देवर्षि हैं, इनकी यात्रा सूर्यलोक की होती रही और सूर्य के उपासक रहे। संभवतः ये वैदिक कालीन ऋषि हैं और ये सूर्य पूजा वैदिक काल से ही चली आ रही है। त्रेता में राम का भी आगमन हुआ। ये अयोध्या का पूर्वी गेट माना जाता है देवलास। ये मोहम्मदाबाद घोसी रोड पर 8-10 किलोमीटर की दूरी पर यह देवकली देवलास ग्राम में स्थित है और इसी ग्राम सभा में ये प्राचीन सूर्य मंदिर देवलास है, जो तपोभूमि देवल मुनि की भी है और यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सामरिक छावनी कहा जाता है। तो कई माने में स्थान, एक तो पौराणिक है, दूसरा धार्मिक है और ये इतिहास समेटे हुए इस पावन सूर्य कुंड में सूर्य षष्ठी के अवसर पर क्या अन्य अवसरों पर भी इसमें स्नान करके व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है, चर्म रोग से मुक्ति प्राप्त करता है। इसमें गंधक का स्रोत पाया जाता है। जहाँ जहाँ भी सूर्य के मंदिर हैं और सूर्य कुंड हैं, वहाँ सूर्य कुंड में स्नान और भगवान सूर्य की पूजा उपासना का विधान चलता है। सूर्य तो जीवन है, सबको जीवन दाता है। ये विष्णु के ही प्रतीक हैं, पालनहार हैं। एक दिन भी अगर सूर्य का प्रकाश न मिले तो जीवन में शक्ति का जैसे ह्रास हो जाता है, पेड़ पौधे तक मुरझा जाते हैं, मनुष्य की बात क्या कही जाए। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ये चतुर्भुज मूर्ति बाल स्वरूप भगवान सूर्य की अवस्थापित तो कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पर जो है आधारशिला रखी थी। मेरा मानना है कि उससे पहले से स्थान ये सुप्रसिद्ध है, क्योंकि देवल ऋषि ने जब तपस्या की यहाँ और उनकी यात्रा सूर्यलोक तक की थी और सूर्य के उपासक रहे। आज विज्ञान हमारा सूर्यलोक का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष छोड़ रहा है, अंतरिक्ष में यान छोड़ रहा है और हमारे ऋषि महर्षि तो बहुत पहले से इसका अन्वेषण कर चुके हैं, जा चुके हैं, वहाँ तक उनकी पहुँच रही है। यहीं पीछे सूर्य मंदिर के हनुमानगढ़ी में जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सामरिक छावनी के रूप में विख्यात रही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अब भी वहाँ एक चौखट है लाल पत्थर वाला, जो देखा जा सकता है, दर्शनीय है। और यहाँ जो बजरंगबली की बात कर रहा था, प्रतिमा है बजरंगबली, तो बचपन में ही सूर्य को आत्मसात कर लिए थे। कहा जाता है कि वो ढील लिए थे, लेकिन मेरा मानना है और मनुष्यों ऋषियों का, विद्वानों का मानना है कि नहीं, उन्होंने आत्मसात कर लिया था सूर्य की ऊर्जा को और इसीलिए सूर्य बजरंगबली के गुरु हैं और ये शिष्य हैं। तो गुरु और शिष्य दोनों का यहाँ मंदिर है। यहाँ तो 1 दर्जन से अधिक शिक्षण संस्थाएं भी हैं, विद्यालय भी हैं और 1 दर्जन देवालय भी हैं। भाइयों को सूचित किया जा रहा है, इस वर्ष भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जो भी
आप देख सकते हैं ये मेला परिक्षेत्र है और मेला में विभिन्न प्रकार के खाने पीने के सामान भी उपलब्ध है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं हम कुछ बात भी करना चाहेंगे। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद राठौर है, मैं कानपुर से आता हूँ। आप कानपुर से आते हैं, हर साल आते हैं? जी, हर साल आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अभी माहौल क्या है? अभी माहौल पिछली वर्ष की अपेक्षा ठीक नहीं है। इस बार कुछ लोग कम आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले 4 दिनों में 4-5 दिन का जो मेला रहेगा इसमें लोग आएंगे और मेले का भरपूर लाभ उठाएंगे। अभी तो मेला में समय भी है, अभी मेला कम से कम 4-5 दिन और लगने वाला है। आप देख सकते हैं अब ये कानपुर से आए हुए हैं, इनकी टीम है पूरी। विभिन्न प्रकार के पकवान, विभिन्न प्रकार के खाने पीने के सामान यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं। आप पूरे भारत में जाते हैं? जी, ये दुकान पूरे भारतवर्ष में जाती है और अपने अपने हिसाब से अपने अपने मेलों का चयन कर लेते हैं। और ये दुकान के कई फॉर्म और भी बना रखे हैं जो कि टुकड़ों में भी जाते हैं। जैसे एक साथ 2 मेले लगते हैं, वहाँ भी एक एक करके एक फॉर्म यहाँ भेज दी जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन अलर्ट है, लोग भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने। निश्चित तौर पे इन्होंने काफ़ी सकारात्मक बात कही है और प्रशासन से काफ़ी उन्हें सहयोग भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये मेला परिक्षेत्र का दृश्य है। देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के झूले, सर्कस की व्यवस्था यहाँ पे है। दूर दूर से लोग यहाँ पर अपने झूले और सर्कस के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का प्रसिद्ध खजली, जिसे खाजा भी कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के खजली और खाजा के स्टॉल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ही भव्य ये मेला है। उत्तर प्रदेश, न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का एक महत्वपूर्ण मेला और पौराणिक स्थल देवकली देवलास के रूप में हम जानते हैं। आप देख सकते हैं खजला का महत्वपूर्ण स्टॉल, झोली, सर्कस की भरमार यहाँ पर आप देख सकते हैं।